नमस्कार दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर। और आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, किसी डिसऑर्डर में चले जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया। और वो लोग मेडिसिन लेते हैं लंबे समय से, जैसे कि 5 साल, 6 साल, 10 साल, इतनी लंबी दवाइयां वो चलाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे ही कुछ दोस्त ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर आए हुए मिलने के लिए। तो उनकी ये ब्लैक जो आप देख रहे हैं, ब्लैक लिफाफा, इसमें नाइट की, और ये जो व्हाइट वाला इसमें मॉर्निंग की, 5-5, 10-10 गोलियां वो वन टाइम में लेते हैं, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि 6 दिनों में, जैसे 18 तारीख को यहाँ पर आए और आज 26 होगी, तो 6-7 दिन में क्या हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप जानिए, समझिए। और अगर आप लंबे समय से दवाइयां ले रहे हैं, ओसीडी की, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, फियर्स की, फोबियास की, तो वो कैसे आप खत्म कर सकते हैं, या बिना दवाइयों से कैसे आप अपनी उन डाउट्स को, उन डिसऑर्डर को, उन वहम को, जो मानसिक रूप से एक दबाव, एक प्रेशर, एंजाइटी, एक स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हैं, और आप दवाइयों पे दवाइयां, दवाइयों पे दवाइयां लेते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये दवाइयां भी उनकी चल रही है, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हैं उनकी। तो मैं आपको मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि बिना दवाई से आप अपनी मानसिक समस्या को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दवाई एक लत भी बन जाती है। कब लत बन जाती है कि आपने एक नॉर्मल, जब आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई तो आपने दवाई लेना शुरू किया, लेकिन काउंसलिंग नहीं हुई, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होने लग गया कि वो उस दवाई की वजह से वो जो सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, जो केमिकल्स हैं, वो अप डाउन होने लगे दवाई की वजह से। वो दवाई से बनने लगे, दवाई से कम ज्यादा होने लगे दवाई की वजह से। वो नेचुरली नहीं हो पा रहा। लेकिन जब अभी जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी दवाई मैंने आप सबको दिखाई है, वो जैसे 5 साल, 6 साल से दवाई लगातार चल रही है, तो अब क्या है कि उसकी बॉडी उस दवाई की आदी हो चुकी है। प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई है, वो डाउट्स, वहम सब सॉल्व हो गए हैं, वो एक्सपोजर से सॉल्व हो गए। जब मैंने यहाँ पर आके उसको पूरा अच्छे तरीके से समझा, सिस्टम को, उसकी प्रॉब्लम को, तो मैंने वो एक्सपोजर दिए, एक्सपोजर करवाए, लाइफ को एक्सपोज किया, तो डाउट्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैंने जब दवाई के ऊपर काम किया तो क्या हुआ, वो आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने थोड़ी दवाई कम की, जैसे मुझे लगा कि अब उनको डाउट नहीं हो रहे हैं, 5-6 दिनों से नॉर्मल महसूस कर रहे हैं किसी तरह का। क्योंकि जब वो पहले दूसरे दिन आए थे तो बार बार चीजें पूछ रहे थे, सर ऐसा ना हो जाए, मुझे ऐसा ऐसा ना हो जाए, कुछ लगा तो नहीं है, मतलब स्किजोफ्रेनिया के कुछ सिम्टम्स थे, उनको स्किजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी। तो वो डाउट सारे खत्म हो गए कुछ 5-7 दिनों के अंदर अंदर। लेकिन जब दवाई की बारी आई, मैंने थोड़ी सी डोज कम करी, तो जैसे उनके बॉडी ने किस तरीके से रिएक्ट किया, कि जैसे एक नशा ले रहा है व्यक्ति लंबे समय से, और उसका नशा एकदम से थोड़ा कम कर दो या एक दिन ड्रॉप कर दो, तो उसका शरीर टूटने लगता है, दुखने लगता है, थकने लगता है, मुंह सूखने लगता है। तो ये सिम्टम्स मेरे एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें देखने को मिले। और थकने लग गया शरीर, दर्द कर रहा है, लेकिन फिर से दवाई दी, फिर वो नॉर्मल। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपकी जो, आप जब मेडिसिन लेते हैं वो आपके ब्लड में चली जाती है, और जैसे ही दवाई थोड़ी बहुत ड्रॉप करते हैं, कम करते हैं, फिर से वो विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, क्योंकि वो दवाई के कारण वो सब चीजें बन रही थी, वो समस्या आ रही थी। जिससे आप अपनी दवाई को धीरे धीरे कम करें। कैसे कम कर सकते हैं, इससे आप काउंसलिंग जरूर करवाएं, काउंसलिंग लें, काउंसलिंग से चीजों को समझने की कोशिश करें, एक्सपोजर करें, सीबीटी की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें, ईआरपी की प्रैक्टिस करें। तो जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ओसीडी है, स्किजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, काउंसलिंग से दूर होगा। लेकिन दवाई के आपको आदी या लती नहीं बन जाना है, इसको भी धीरे धीरे ड्रॉप करना है, और वो छोड़ ही नहीं पा रहे, तो उसके लिए फिर हमें अलग से काम करना पड़ेगा। पहले आपकी ओसीडी को ठीक करना, फिर उस दवाई को धीरे धीरे कम करना। तो इस तरीके से आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा,
जिसके लिए आप अपनी उस प्रॉब्लम को बिना दवाई से ठीक कर सकते हैं। तो काउंसलिंग इज बेस्ट ऑप्शन है। दवाई कितनी जरूरी है, कैसे लेनी है वो ठीक है, लेकिन उसको छोड़ना है, जल्दी से जल्दी छोड़ना है, उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं होना है। नेचुरली अपने जो सेरोटोनिन डोपामाइन को कम करना है नेचुरली काउंसलिंग से, दवाई के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। नहीं तो अगर वो दवाई से बनने लग गए, कम होने लग गए, केमिकली आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगी, दवाई के ऊपर डिपेंड हो गई, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए कोशिश करें दवाई के साथ साथ, दवाई को के साथ आप काउंसलिंग शुरू करें, जिससे आपकी दवाई कम हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है लेकिन दवाई नहीं छोड़ पाती। तो ये था मेरा मेन आज का टॉपिक आपको बताने का, कि दवाई छोड़ना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो काउंसलिंग बेस्ट ऑप्शन है ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया। तो इसको आपको जल्दी से जल्दी चुनना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए, तभी आप अपनी मानसिक समस्या को बिना दवाई से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी समस्या से है और लंबे समस्या में हैं, लंबे समय से आप दवाइयां खा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप काउंसलिंग जरूर करें, थेरेपी टेक्निक तरीकों को सीखें समझें। इससे दवाई भी कम होगी, दवाई से छुटकारा मिलेगा और आप अपनी बीमारी को प्रॉपर तरीके से ठीक भी कर पाएंगे। तो अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।